और बच्चों, कैसे हो आप सब? तो डिफरेंस बिटवीन में आज किन दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हो तुम लोग? मेरे को बताओ, मैं बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन में। सर, मैंने जब कल घर में पढ़ रहा था तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है ना, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था। तो प्लीज़ आप बता दीजिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अरे वाह, क्या बढ़िया सवाल पूछा तुमने। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो दोनों ही वर्ड है, जो इकोनॉमिक्स की ये जो दो वर्ड है, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो और माइक्रो। ये दोनों ही वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं MICRO माइक्रो, पर जो ग्रीक भाषा में सी की जगह के आता है, माइक्रो में के आता है, मैक्रो में भी सी की जगह के आता है। अब जानते हैं मैक्रो और माइक्रो होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मैक्रो होता है बड़ा, माइक्रो होता है छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट या कंपनी यूनिट पे यूज़ होता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे के पूरे इकोनॉमी में बड़े लेवल में यूज़ होता है, एग्रीगेट यूनिट में यूज़ होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मान लो कि तुम एक जॉब करते हो और तुम्हें हर महीने 15,000 रुपये मिलते हैं एज अ सैलरी। तो इस महीने तुम्हारी 15,000 सैलरी आई और तुमने डिसाइड किया कि ये 15,000 रुपये मैं कहाँ कहाँ पे खर्च करूँगा। 5,000 मैं सेविंग करूँगा, बैंक अकाउंट में रखूँगा, FD डालूँगा या कुछ और करूँगा। बाकी के 5,000 रुपये मैं घर का सामान खरीदूँगा और 5,000 रुपये मैं इंजॉय करूँगा। तो ये है इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी प्लानिंग, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हर साल देश का बजट आता है या फिर किसी एक स्टेट का बजट आता है, उस बजट में उस देश में या फिर उस स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, सबके लिए सोचा जाता है, सबके लिए बजट बनाया जाता है। तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बहुत बड़े लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सोचा जा रहा है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका एक और एग्जांपल ये है कि कंपनी में कैसे माइक्रो और मैक्रो यूज़ होता है। मान लीजिए तुम्हारा अपना एक बिजनेस है, तुम एक इंडिविजुअल के तौर पे बिजनेस ओनर हो, तुम चला रहे हो एक बिजनेस। तो उस बिजनेस में क्या प्रोड्यूस करना है, कौन से लोगों को क्या सामान सप्लाई करना है, क्या चीज़ तुम्हें बनानी है अपने कंपनी में और कैसे उसको बेचना है, इसका जो पूरा इकोनॉमिक्स होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्योंकि तुम एक कंपनी के तौर पे सोच रहे हो, एक इंडिविजुअल कंपनी के तौर पे सोच रहे हो। पर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो पूरा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला कि ये पूरा MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर में इतना पैसा हम लोग खर्च करेंगे, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, या फिर IT सेक्टर में हम ये पॉलिसीज़ बनाएंगे। ये जो इकोनॉमिक्स होती है मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, किसी एक कंपनी के लिए नहीं होती, पूरे के पूरे सेक्टर के लिए होती है। अब अगर मैं हमारे क्लासरूम के तौर पे देखूँ तो क्लासरूम में मैं देखूँ कि माइक्रो और मैक्रो कैसे यूज़ होगा। तो अगर पूरे क्लास के लिए कोई एक नियम बनाया जाता है, पूरे पूरे के पूरे क्लास में 40 बच्चे हैं, सबके लिए नियम बनाया जाता है, तो वो मैक्रो लेवल पे काम होगा। पर अगर पूरे क्लास में किसी एक इंडिविजुअल के लिए कोई रूल बनाया जाता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको, 40 के 40 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं मैक्रो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। पर मेरे को लग रहा है कि आप 40 में से एक बच्चा है जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसको अकेला जाके कुछ स्पेशल टिप्स देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स दूर करता हूँ सिंगली, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो बच्चों, अब मैं आशा करता हूँ अब तुम सबको डिफरेंस पता लग गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पे, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे। जी सर, अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं कल एक और डिफरेंस ढूंढ के लाऊंगा।